अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एक हीटर आया है चाइना का डबल रॉड वाला। तो ये काम नहीं कर रहा, इसको सीरीज़ पे लगा के देख रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा। तो अब इसको जो है ना पीछे करके इसके पीछे स्क्रू लगे हुए हैं, ये साइडों से आपको नज़र आ रहा है। ये स्क्रू इसके निकालते हैं, खोलते हैं, इसको खोल के कवर पीछे का निकाल के फिर देखते हैं इसमें क्या मसला है। तो इसी तरह कवर स्क्रू इसके खोलने के बाद ये पीछे नीचे का कवर आप देख रहे हैं, इसको आराम से ऐसे निकालें। इसके अंदर भी दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो आराम से ये दो स्क्रू भी खोलें। आराम से खोलने के बाद फिर इसका पीछे का कवर निकाल के फिर अंदर से इसके जो स्विच वगैरह हैं उनको चेक करते हैं कि क्या मसला है। उनमें तो मसला नहीं है। ये सामने आपको जो लगा नज़र आ रहा है इसको पुश बटन कहते हैं। ये जब इसको स्टैंड के ऊपर खड़ा करते हैं ना चालू करने के लिए ऐसे, तो ये पॉइंट ये बटन पुश बटन नीचे से लगता है, ये बटन दब जाता है। दबने के बाद फिर हीटर ऑन होता है। अगर ये इसको नीचे लिटा के रखेंगे या किसी भी और दूसरे तरीके से रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये पुश बटन ही चेक करते हैं कि ये ठीक है या ख़राब है। तो ये पुश बटन के ऊपर सीरीज़ की लीड हमने लगाई हुई है। अब नीचे से बटन दबा रहे हैं, पुश बटन को पुश कर रहे हैं तो बटन बल्ब जल रहा है, मतलब ये पुश बटन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसके नीचे ये जो मेन स्विच लगा हुआ है इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये असल ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन इस्तेमाल। इस बटन में 3 पॉइंट होते हैं, एक मेन वायर के लिए और एक में सिंगल रॉड चलता है, एक में डबल रॉड चलता है। तो मैंने दोनों पे सेट किया हुआ है। अब इसको सिंगल पे भी चेक कर रहे हैं और डबल पे भी, मतलब ये दोनों के ऊपर सही काम कर रहा है। ये स्विच बिल्कुल ठीक है। अब इसके जो ऊपर का कवर साइड पे करके इसके जो रॉड लगे हुए हैं उसके साइडों पे तारों के साथ सीरीज़ लगा के चेक करते हैं। अब ये देखें, ये सीरीज़ के साथ लगा के इसको चेक कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी बल्ब जल रहा है, इस हिसाब से बता रहा है कि रॉड ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हिलाएँगे, क्योंकि हिलता है बंद हो जाता है। अभी देखो हिलाया है, थोड़ा सा हिलाया है तो ये बंद हो गया। अभी रॉड इसका काम नहीं कर रहा। जो इसके अंदर एलिमेंट लगा होता है उसका मतलब रॉड इसको बाहर निकाल के फिर देखते हैं कि अंदर में क्या है। ये जो स्टील बॉडी लगाई हुई है इसकी साइडों पे पूरे स्क्रू लगे हुए हैं। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब इसके पूरे स्क्रू निकालते हैं। निकालने के बाद ये पूरी बॉडी बाहर निकालेंगे तो फिर उसके बाद इसके अंदर से जो रॉड हैं वो निकालेंगे आराम से। तो स्क्रू खोलते हैं इनके और इसको बॉडी को बाहर निकालते हैं। स्क्रू खोलने के बाद इसकी बॉडी को बाहर निकाल के इसके साइडों पे जो इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है उसको सोल्डिंग आयरन की मदद से उसके पॉइंट लूज़ करके उनको बाहर निकालते हैं। ये रॉड के ऊपर थोड़े से पीस आपको नज़र आ रहे हैं बॉडी के प्रेस किए हुए, तो इसको थोड़ा सा फोल्डिंग करके ना उसके बाद आराम से इसको रॉड को बाहर निकाल लेते हैं। इसका रॉड बाहर निकल आया है। अब इसको साइड से इसका कवर निकालते हैं बाहर। देखो, ये स्प्रिंग एलिमेंट अंदर से जला हुआ था, जिसकी वजह से हिलता था, कभी चल जाता था, तो अक्सर ये नहीं चलता था। मसला असल इसी का था। तो इनके नए राड मंगवा के रखे हुए थे। नए ये राड जो है ना 400 वाट का एक राड होता है, 2 राड 800 वाट के होते हैं। अब लगाने के लिए देखो इसके साइड पे ये देखो कट सा बना हुआ है। ये जो कट वाली जगह है ना उसी जगह पे उसको आराम से फिट करते हैं। दूसरी साइड भी फिट करके वो जो पतरियों के जो ऊपर लाक लगे हुए तो उसको वापसी उसमें बेंड करके सीधा कर देंगे। इसी तरह दोनों रॉड लगा के उसके साइड के जो पतरियों के जो कट बने हुए थे लाक टाइप, उनको वापसी उसी तरह बिल्कुल प्रेस कर देना है। उसके बाद में ये जो तारें हैं जिस तरह खोली थी, ये एक न्यूट्रल है जो डायरेक्ट एक साइड पे एक राड के ऊपर और दूसरा पॉइंट दूसरे राड के ऊपर ये जैसे बना हुआ था, मतलब इसी तरह एक जगह पे लूप हो के फिर दूसरे राड पे लगेगा। उसके बाद में जो दूसरी साइड के जो 2 तारें हैं, एक तार छोटी है एक बड़ी। जो छोटी है वो नीचे वाले राड के दूसरी साइड पे लगेगी और जो बड़ी है वो दूसरे राड के ऊपर वाले जो राड है उस पे लगेगी। ये देखें, इसी तरह एक साइड की जो न्यूट्रल की जो डायरेक्ट आ रही थी ऊपर, उनकी तारें लगा दी हैं। उस साइड पे जो राड थे उनके जो पॉइंट थे, पॉइंटों के ऊपर तारें हमने लगा दी हैं। अब सोल्डिंग आयरन की मदद से दोनों साइडों पे जो जॉइंट हैं वो उनको सही से लगाने हैं ताकि लूजिंग ना रहे, क्योंकि लूजिंग की वजह से, क्योंकि हीट वाला काम है, लूजिंग की वजह से इसमें दोबारा मसला हो सकता है।
जॉइंट लगाने के बाद उसको सही से चेक कर लें कि मसला ना हो। हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब डायरेक्ट पे लगा के पुश बटन को दबा के चेक कर रहे हैं। तो अब ये देखें, ये राड चल रहा है। ये लिटा के रखा हुआ तो स्विच बटन ऑन है, लिटा के रखा हुआ ऑन नहीं हो रहा। अब देखो पुश बटन को दबा रहे हैं। अगर ये सीधा खड़ा होता तो फिर आराम से बटन ऑन करने से हो जाता। तो अभी इससे काफ़ी आपको मालूमात मिली होगी। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसको दोबारा से उसी तरह फिट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।